सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्री मद्ध भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, राजा परीक्षित, माँ सरस्वती, सभी को प्रणाम करते हुए सभी के चरणों में दिव्य प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से हमारी जीवा का उपयोग करके कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्त जनों में, प्रेमी जनों में, रसिक जनों में करें। आज हम द्वितीय स्कंद का पांचवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि सृष्टि का वर्णन है। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप, हे पिताजी, आप केवल मेरे ही पिता नहीं, संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, सबके पिता हैं और सृष्टिकर्ता भी आप ही हैं और समस्त देवताओं में भी आप श्रेष्ठ हैं। आप कृपा करके मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात अपने आप को व्यक्ति जान लेता है। अभी तक हम अपने को नहीं जानते, हम बाहर से ही अपने को जानते हैं, शरीर को ही जानते हैं, भीतर आत्मिक तल पर हम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। तो कहते हैं नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पिताजी, आप मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, आपको मेरा प्रणाम है। आप कृपा करके मुझे बताएं कि इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है तथा यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, इसका तत्व आप मुझे समझाइए। क्योंकि हे पिताजी, आप तो सब कुछ जानते हैं, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो आगे होगा। आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि सबके स्वामी आप ही हैं। यह संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपको दृष्टिगत हो रहा है, अर्थात जैसे हथेली पर आंवला रखा हो और सहज ही दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है, ऐसे ही आपको पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, उसका निर्माण आदि सहज ही दिखाई दे रहा है। तो कृपा करके मुझे उसके बारे में बताइए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही पंचभूतों से इस सृष्टि के प्राणियों का निर्माण कर लेते हैं। यह कितना अद्भुत है, यह मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करता है। नारद जी बोले अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, जैसे मकड़ी अपने मुंह से ही जाला निकालती है सारा और उसी जाला रूपी संसार में खुद विचरण करने लगती है, उसमें खेलने लगती है, वैसे ही हे पिताजी, आप अपनी शक्ति के आश्रय से संपूर्ण प्राणियों की रचना करते हैं, परंतु फिर भी आप में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जगत में नाम रूप गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें में ऐसी कोई वस्तु उत्तम या अधम, सत्य या असत, उत्तम, मध्यम अथवा अधम वस्तु ऐसी कोई नहीं देखता जो कि आपके सिवाय किसी और से उत्पन्न हुई हो, अर्थात सारी वस्तुएं आपसे ही इस संसार की उत्पन्न हुई हैं, ऐसा नारद जी कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने अनंत काल तक एकाग्रचित्त होकर के घोर तपस्या की। इस बात से हे पिताजी मेरा चित्त मोहित हो जाता है, अर्थात शंका मेरे मन में पैदा हो जाती है कि क्या कोई आपसे भी ऊपर है या आप ही सब कुछ है या आपसे ऊपर भी कोई है। कृपा करके इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं, अर्थात सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं और सबके ईश्वर हैं।
इसलिए कृपा करके जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ आप उसका आसान भाषा में इस तरह से मुझे उत्तर दीजिए कि मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं, ठीक ठीक जान सकूं। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि बेटा नारद, तुमने जीवों के कल्याण के लिए जीवों के प्रति करुणा से भरकर ही यह प्रश्न किया है, क्योंकि इससे जीवों का कल्याण होगा। और इस प्रश्न को सुनकर मेरे मन में उत्साह और प्रसन्नता है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में मुझे भगवान के गुणों का वर्णन करने को मिलेगा। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हे नारद, तुम्हारा जो मेरे विषय में प्रश्न है वह तुम्हारा कथन असत्य नहीं है, क्योंकि जो मुझे ही सब कुछ जानते हैं वे तो ऐसा मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन जब तक मेरे से भी परे के तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक पूर्णतः ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पूर्ण सत्य को वे नहीं जान सकते। तब तक वे मुझे ही सब कुछ जानते हैं, सर्वेश्वर जानते हैं। जब तक मुझसे परे के तत्व का, जो कि स्वयं भगवान ही है, जो मुझसे परे, जो मेरे स्वामी है स्वयं भगवान ही है, तब तक उस तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता। तब तक प्राणियों को मेरा ही प्रभाव प्रतीत होता है, मैं ही सर्वेश्वर प्रतीत होता हूँ। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत में प्रकाश फैलाते हैं, हे नारद, मैं भी उन्हीं चिन्मय भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही जगत में ज्ञान का आलोक फैलाता हूँ, ज्ञान फैलाता हूँ। अर्थात उन्हीं चिन्मय भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत को प्रकाशित करता हूँ, जगत में प्रकाश फैलाता हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग मुझे भगवान बुलाते हैं, मुझे जगत गुरु कहते हैं। अर्थात यह भगवान की ही माया है, जिससे कि उन्होंने स्वयं को तो छिपा रखा है भगवान वासुदेव ने, और मुझे ही सृष्टिकर्ता बना दिया। और ऐसा प्राणियों को प्रतीत होता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, जबकि यह सत्य नहीं है। करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, भगवान वासुदेव है। लेकिन उनकी दुर्जय माया, जो कि जिसको कोई जीत नहीं सकता, उस माया के कारण ऐसा प्रतीत होता है, मेरा प्रभाव प्रतीत होता है। और यह माया उन भगवान के सामने, भगवान वासुदेव के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने, उनकी आंखों के सामने ठहर ही नहीं सकती, झेप जाती है और किसी कोने में दुबक जाती है। लेकिन उसी माया के कारण, जो भगवान की आंखों के आगे क्षण भर भी नहीं ठहर सकती, उसी माया के कारण संसार के प्राणी मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर के कहते हैं कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा है। मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाते हैं उस माया के कारण। लेकिन वह माया भगवान के नजरों के आगे नहीं ठहर सकती। भगवत स्वरूप नारद वास्तव में द्रव्य, कर्म, काल, स्वरूप, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न नहीं है। वास्तव में भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भगवत स्वरूप नारद वास्तव में द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। ये सब भगवान ही है, स्वयं ही है। वेद नारायण प्रायण है और देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं। और उन यज्ञों से जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वेद भी भगवान नारायण से निकले हैं, देवता भी भगवान नारायण के अंगों में हैं, यज्ञ आदि भी भगवान नारायण के लिए किए जाते हैं। और यज्ञ से जो सकाम फल चाहते हैं, जिन लोगों की प्राप्ति चाहते हैं, वे भी भगवान के अंगों में ही कल्पित है। वे लोग भी नारायण भगवान में ही कल्पित हैं।